हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें जिसमें हमारा टॉपिक है कार्बनिक रसायन के तहत हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, जो ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। शैल रसायन अनेक महत्वपूर्ण व्यवसायिक उत्पादों के निर्माण के लिए मुख्य प्रारंभिक पदार्थ है। घरेलू ईंधन तथा स्वचालित वाहनों के प्रमुख ऊर्जा स्रोत द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी तथा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी है, जो पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला संतृप्त यानी एल्केन, असंतृप्त एल्कीन तथा अल्काइन और चक्रीय यानी एलिसाइक्लिक तथा एरोमेटिक वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हाइड्रोकार्बन का उपयोग याद रखिएगा पॉलीथीन, पॉलीप्रोपेन, पॉलीएस्टाइरीन आदि बहुलकों के निर्माण में किया जाता है। और उच्च अणु भार वाले हाइड्रोकार्बनों का उपयोग पेंट में विलायक के रूप में और रंजक तथा औषधियों के निर्माण में प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन एकल आबंध होते हैं। यदि विभिन्न कार्बन परमाणु आपस में एकल आबंध से जुड़कर विवृत श्रृंखला बनाते हैं तो उन्हें एल्केन कहते हैं। यदि कार्बन परमाणु संवृत श्रृंखला या वलय का निर्माण करते हैं तो उन्हें साइक्लोएल्केन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन बहु आबंध जैसे द्वि आबंध, त्रि आबंध या दोनों उपस्थित होते हैं। इसके बाद है एल्केन। एल्केन के बारे में देख लेते हैं। देखिए, एल्केन जो है कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, जैसे मीथेन CH4 इस परिवार का प्रथम सदस्य है। मीथेन एक गैस है जो कोयले के खानों तथा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। वह हाइड्रोकार्बन जिसका अणु सूत्र C2H6 है, एथेन कहलाती है। यह हाइड्रोकार्बन समान अवस्थाओं में निष्क्रिय होते हैं क्योंकि ये अम्लों और अन्य अभिक्रमकों से अभिक्रिया नहीं करते, अतः प्रारंभ में इन्हें जो है पैराफिन कहते थे। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कुछ एल्केन तथा उनके अणु सूत्र। तो जो मीथेन है इसका अणु सूत्र है CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन का अणु सूत्र है C4H10 और 2-मेथिल प्रोपेन इसका जो अणुसूत्र है C4H10, पेंटेन का C5H12 और जो मेथिल ब्यूटेन है, मेथिल ब्यूटेन इसका जो अणुसूत्र होता है C5H12। इसके बाद हेक्सेन है, डाई मेथिल प्रोपेन है, 2,2-डाई मेथिल प्रोपेन इसका सूत्र C5H12 भी होता है। और हेक्सेन जो है C6H14, हेप्टेन जो होता है C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20 और आपका डेकेन जो होता है C10H22 और आइकोसेन C20H42 होता है। इसके बाद गुणधर्म, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अल्केन अणुओं में कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन आबंध के सहसंयोजक गुण तथा कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम अंतर के कारण लगभग सभी एल्केन अध्रुवीय होते हैं। इसके मध्य दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। दुर्बल बलों के कारण एल्केन श्रेणी के प्रथम 4 सदस्य C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक जो है द्रव और C18 या उससे अधिक कार्बन युक्त एल्केन 298 केल्विन पर ठोस होते हैं। ये रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अम्ल जो है, अम्ल क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। तो याद रखिएगा, अम्ल, क्षारक, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति जो एल्केन होता है सामान्यतः क्या होता है, निष्क्रिय होता है। इसके बाद है एल्कीन। ठीक है, देखिए एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक
कार्बन कार्बन युग्म बंध, यानी यहां पर आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन जो है बंध उपस्थित होता है, ओलिफिन या एल्किन कहलाते हैं। एल्किनों का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n है। एथिलीन C2H4 सबसे सरल एल्कीन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एल्किनों के सूत्र और नाम यहां पर आप देख सकते हैं। जो एथिलीन है इसका अणु सूत्र होता है C2H4। प्रोपिलीन जो होता है इसका अणु सूत्र होता है C3H6। और जो आपका अल्फा ब्यूटिलीन जो होता है इसका सूत्र होता है C4H8। ठीक है, याद रखिए, सूत्र याद रखिएगा, सूत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभार एग्जामों में सूत्र भी पूछा जाता है। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। इसके बाद है एथिलीन। एथिलीन देखिए, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अधिक के साथ 170 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने से एथिलीन बनती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो यहां पे रिएक्शन है देख सकते हैं C2H5, इसके बाद अल्कोहल OH जो है अल्कोहल है, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से मतलब की उपस्थिति में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर C2H4 प्लस H2O यानी एथिलीन प्लस H2O का जो है निर्माण करता है। अभिक्रिया में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक का कार्य करता है। एथिलीन रंगहीन मीठी गंध की जल में अल्प विलय गैस है, इससे सूंघने से बेहोशी आ जाती है। एथिलीन का अणु भार 28 है, ध्यान रखिएगा। एनटीपी पर इसका घनत्व 1.25 ग्राम प्रति लीटर है। एथिलीन का क्वथनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। एथिलीन का उपयोग क्या क्या है? तो एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम विधि से पकाने में होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो एथिलीन का। एथिलीन निश्चेतक के रूप में भी प्रयुक्त होती है, ठीक है। और एथिलीन का उपयोग पॉलिथीन बनाने में भी होता है। एथिलीन मस्टर्ड गैस बनाने में भी प्रयुक्त होती है। मस्टर्ड गैस एक तेल जैसा द्रव है, इसमें सरसों जैसी गंध होती है। इसकी वाष्प चमड़ी पर जो है फफोले डाल देती है, ठीक है, तथा फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर घातक प्रभाव डालती है। इस गैस का उपयोग युद्ध में किया जाता है। इसके बाद है एल्काइन। एल्काइन क्या है? देखिए, एलिफेटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन कार्बन त्रिक बंध, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप त्रिक बंध है, यानी 3 बॉन्ड है, और कार्बन कार्बन के साथ जो है इसमें एक एक बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन त्रिक बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्काइन या एसिटिलीन कहलाता है। एल्काइन श्रेणी का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन यानी एथाइन है। आप यहां पर देख सकते हैं एथाइन जो है हाइड्रोकार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसके बाद है एसिटिलीन। एसिटिलीन के बारे में देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराया जाए तो एसिटिलीन बनेगा। यहां पर आप देख सकते हैं CsC2 प्लस 2H2O, CsC2 प्लस 2H2O एसिटिलीन के जो यहाँ पे जो रिएक्शन है, और यहाँ पे जो है Ac से ये मतलब कि H2O से ये 2H2O के साथ Ac ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH2 का जो है निर्माण करता है। और एसिटिलीन के जो गुण है, ये मतलब कि एसिटिलीन का जो उपयोग है या गुण है कहाँ है या किसमें है, या इसका गुण जो है क्या क्या है, तो देख लेते हैं। एसिटिलीन देखिए रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, जल में अल्प विलय गैस होता है। अशुद्ध एसिटिलीन से लहसुन जैसी गंध आती है। जो एसिटिलीन है वायु से कुछ हल्की होती है। इसका जो गुण है ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन जो है वायु से कुछ हल्की होती है। संपीड़ित तथा द्रवित एसिटिलीन भयंकर विस्फोटक है। एसिटिलीन और वायु या ऑक्सीजन के मिश्रण को प्रज्वलित कराने पर अति प्रचंड विस्फोट होता है। एसिटिलीन का उपयोग देख लेते हैं। एसिटिलीन को वायु में जलाने पर बहुत चमकीला मतलब चौंधाने वाला यानी बहुत तेज प्रकाश वाला प्रकाश जो है उत्पन्न होता है। एसिटिलीन
ज्वाला की प्रदीपन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण एसिटिलीन का उपयोग कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैसों के रूप में किया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाने पर अति उच्च ताप उत्पन्न होता है। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का ताप लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गुण के कारण एसिटिलीन का उपयोग ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डन और उनके काटने में किया जाता है। तो याद रखिएगा, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स यानी धातुओं को वेल्डिंग करने में और उसे काटने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। पहला प्रश्न है, अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल एमिनो अम्ल। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में जो निम्न रसायनों का जो प्रादुर्भाव का सही क्रम है मीथेन का है, इसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्राइल और एमिनो अम्ल का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सभी जैव रासायनिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो बताइए, आपको मालूम है, इसका सही जवाब होगा कार्बन। फोर्थ नंबर है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन के उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो सही जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीव विज्ञान या जीव विज्ञानी जीवन के लिए जो है जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़े सभी आधारभूत रसायन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन्स इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रोकार्बन के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों का बढ़ता अनुक्रम है मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसके बाद 6 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो सही जवाब है मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, जिसका फॉर्मूला होता है C4H8Cl2S, इसको रासायनिक, ये जो है मस्टर्ड गैस जो है इसको रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था और इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। तो मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। तो मस्टर्ड गैस के जगह पे इसका रासायनिक नाम भी दिया जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। और जो मस्टर्ड गैस है एक जहरीला गैस है, यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है और शुद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव है। 7 नंबर क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, तो बताइए रासायनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 8 है, विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, द्रव होता है, ठोस होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विषाक्त मस्टर्ड गैस द्रव होता है। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः लिक्विड रूप में होती है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आंख एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद जो है दृष्टिगत होने लगते हैं। यानी जो इसका प्रयोग है, अगर इसके दायरे में आप आइएगा तो इसका जो प्रभाव होगा आपको जो है 1 से 6 घंटे के बाद दिखाई देगा इसका प्रभाव, इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट जलाने के लिए जो लाइटर का प्रयोग किया जाता है,
इसमें कौन सी गैस भरी गई होती है या भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है ब्यूटेन। लाइटर में ब्यूटेन गैस होता है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी C2H3NO गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? इसका सही जवाब होगा मीथेन। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखिए, मीथेन जो होता है एक रंगहीन होता है, स्वादहीन और गंधहीन गैस होता है, जो दलदली क्षेत्रों में जो मतलब कीचड़ वाला क्षेत्र जो होता है, दलदल जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे यह जो गैस है मीथेन जो है पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी यह विद्यमान रहती है। यह काले रंग के मोटर टायर और छापखाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में भी प्रयुक्त होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है और जो छपाई में इसका प्रयोग किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन कौन सा है? तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। धान के खेत जहां पर जो धान का खेती किया जाता है, धान का खेत जो होता है कोयले की खदान और घरेलू एवं पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है आपको बताना है। बायोगैस का संबंध कीटनाशी से है या नहीं? तो देखिए, कौन सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन है, दूसरा और चौथा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का संबंध हृदय विकार से है और आपका निकोटीन का संबंध तंबाकू से है। बायोगैस का संबंध कीटनाशी से नहीं है, डीडीटी का संबंध गोबर से नहीं है। उल्टा दिया गया है, बायोगैस का संबंध गोबर से है, डीडीटी का संबंध कीटनाशी से है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बायोगैस संयंत्रों के द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय विकार का पता लगाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो स्वास्थ्य पर यानी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इसका सही जवाब है इथेफॉन। इथेफॉन जो है रसायन का उपयोग, इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बताइए, कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड। फलों को पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र CaC2 होता है। यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस बनाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन। हरे फल यानी जो कच्चे फल होते हैं इनको कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है और क्योंकि जो कैल्शियम कार्बाइड है क्या उत्पन्न करता है? तो एसिटिलीन उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? फलों को पकने में बढ़ावा देता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वो गैस है जो फलों को पकने में बढ़ावा देता है? सही जवाब है एथिलीन यानी डी ऑप्शन। दिए गए विकल्प में से एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
19 नंबर क्वेश्चन है, इस जो एसिटिलीन है इसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि एसिटिलीन के बारे में कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, पहला है वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा कथन है यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक कच्चा माल है। और तीसरा है सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण पर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, तो अगर आपको थोड़ा भी रिकॉल हो पा रहा होगा तो आप इसका सही जवाब दे पाएंगे। आप कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला दूसरा कथन है सही है। तीसरा जो दिया गया कि जो सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का जो मिश्रण है इस पर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया ही नहीं था। वेल्डिंग उद्योग में इसका उपयोग होता है और प्लास्टिक निर्माण में भी इसका कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था। एसिटिलीन को एथीन यानी C2H2 भी कहते हैं, इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही जवाब है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, यह सुमेलित नहीं है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक जो है सुमेलित नहीं है। बाकी शुष्क बर्फ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। किरोटीन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला एक गैस है या विषैला द्रव है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है, अच्छा इसके बारे में दिया गया है जैसे ड्राई आइस है, तो इसके बारे में देख लेते हैं शुरू से। देखिए जो ड्राई आइस है इसका निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तित करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उदरपातन तरल में न होकर सीधे गैस में या गैस रूप में होता है। इसके बाद है मस्टर्ड गैस, इसको शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका प्राणघातक रसायन से त्वचा, आंख के अतिरिक्त फेफड़े और डीएनए कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है। प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दृष्टिगत होने लगते हैं। इसके बाद है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन क्या है? तो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक नाम है, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं। यह टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। देखिए फ्लोरीन कार्बन परिवार का अपरूप है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन का संबंध फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक दिया गया है जो कि सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया है, तो आप इसको 1-2 बार रिवीजन करते रहिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को उसके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा अगर इसके संश्लेषण के कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा तो? देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी इसके सबसे पहले केवलार आएगा, इसके बाद आपका फ्लोरीन, ग्रेफीन और ब्लैक गोल्ड। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अमेरिका स्थित ड्यूपोंट लेबोरेटरीज में 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफनी कोलेक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो तथा अमेरिकी वैज्ञानिक रिचर्ड ई स्मेली तथा रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर के द्वारा की गई थी। ग्रेफीन को सर्वप्रथम 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में 2 अनुसंधानकर्ताओं आंद्रे गिम तथा कोस्या नोवोसेलोव के द्वारा संश्लेषित किया गया था। 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने नैनो प्रौद्योगिकी के तकनीकों का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड में रूपांतरित करने में सफलता प्राप्त की।
23 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, फ्लोरीन का संबंध फ्लोरीन युक्त बहुलक से नहीं है। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। इसकी खोज कब हुआ था? 1985 में प्रोफेसर R.E. स्मेली, सर हेरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रॉबर्ट एफ कल के द्वारा की गई थी। इसके लिए इन्हें जो है 1996 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप बकमिंस्टर फ्लोरीन है। यह एक दावेदार बहुरूप है जिसका प्रत्येक अणु 60 कार्बन परमाणुओं का गोलाकार समूह होता है। इसे C60 के द्वारा निरूपित करते हैं। इसके अतिरिक्त C32, C50, C70 और C76 आदि फ्लोरीन छोटे बड़े गोलाकार रचनाओं के रूप में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो बेंजीन के लिए जो कथन दिया गया है इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो देखिए, बेंजीन के लिए जो कथन सत्य है वो है आपका सी ऑप्शन। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें जो 25 नंबर क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? CO समूह का आबंध क्रम क्या है? तो सही जवाब है तीसरा यानी थर्ड, डी ऑप्शन। देखिए, आबंध क्रम यानी बॉन्ड जो ऑर्डर है एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम थर्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।